दिन रात का पता ही नहीं है, हाल चाल क्या बताए, अजीब ही सा लगता है। हर जगह से खांसी की आवाज़ है, उधर से उधर से उधर से खाली गूंज रही है कान में। इधर आप, उधर पापा, उधर ये, उधर सिद्धार्थ। एक हम ही बच्चे हैं, मेरे गले में बस खराश है। खराश है, खांसी नहीं है। भगवान करो हिम्मत है यार, मेरे को डर लगा कि को चलवाई ले। पानी कर दिया गरम, ले लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आपका संडे के दिन में। और सुबह तो लेट लतीफ़ी होती है क्योंकि आजकल सोना उठना इसका कोई टाइम नहीं रह गया है। बाय द वे, सिद्धार्थ की जो तबीयत है वो मच बेटर है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सारे नुस्खे भी बताए और बहुत सारा प्यार भी दिया उसको, तो अब वो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा है। फ्राइडे नाइट तक उसको फ़ीवर था, उसके बाद थैंकफुली फ़ीवर नहीं आया है। हस्बैंड को भी कल तक फ़ीवर रहा है, अभी वो उतना बेटर फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि 1-2 दिन में वो भी बेटर फील करने लगेंगे। और आज तो ऑफ़िस भी जाना पड़ा है क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो चलिए फ़िलहाल दिन की शुरुआत करते हैं एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ में। ये अभी सो ही रहा है बेटा, इसने तो एकदम खाना पीना ही छोड़ दिया यार। भी कब दवाई खाई है फीवर की? हाँ, रात में खाई थी तभी से ना। अभी सुबह तो नहीं खाई है फीवर की दवाई? नहीं खाई अभी है नहीं ना? है नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा ना। एंटीबायोटिक बहुत कमजोर बना दी सब। लेट जाओ। अरे कैसे लेट रहा है? सारा तो आपने रजाई चादर ऐसे भर रखा है ना, सही करते नहीं हो कुछ, फिर बोलते हो कैसे लेटूं। क्या हो गया, इतना कमजोर हो गए क्या? अरे ये वायरस ही ऐसा है बाबू, नहीं देखो ऐसा कभी हुआ था जैसा इस बार हुआ है। चाय चढ़ा करके मैं चली गई थी ब्रश वगैरह करने के लिए। और हमारी विंडो से देखिए, ये बाथरूम की विंडो है, एकदम सारे जितने ग्लासेस हैं ना घर के वो ऐसे ही हो जाते हैं। घर के अंदर गर्माहट होती है और बाहर की ठंड ना ये ग्लासेस को देख के और ज़्यादा सीरन सी होने लगती है, क्योंकि पता लगता है कि बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है। तो सारे ग्लासेस अभी ऐसे ही रहते हैं, मतलब हर समय ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि अभी तो धूप वगैरह भी नहीं हो रही है, तो बाहर का ठंडक ना ऐसे ही ग्लासेस पे पड़ता है। चाय को अच्छी तरीके से उबलने में, बनने में थोड़ा समय लगता है। तो जब भी ऐसा कुछ काम होता है, मतलब अगर मैं कुकिंग में कुछ और नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं थोड़ा बहुत किचन जो है समेटने लगती हूँ। जो भी चीज़ें इधर उधर रहती हैं उनको ठीक करने लगती हूँ। तो अभी ये बर्तन कल के शाम के धुले हुए हैं। जो दिन में धुले रहते हैं वो तो मैं दोपहर तक या इवनिंग तक जो है शाम की चाय तक सारे लगा देती हूँ, लेकिन ये शाम को धुले थे बर्तन तो ये रखे हुए थे, तो इनको जगह पे लगाऊंगी। और साथ में चाय के कप भी यहाँ रखे हुए थे तो इनको भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी चाय इनमें ही छाननी है। और इस वीक में ना मेरे 2 चाय के कप टूट गए, रादर मैं कहूँगी 3 टूट गए हैं। एक इस वीक नहीं टूटा है, वो पिछले वीक टूटा था। तो एक तो ये नया वाला जो आपने ब्लू वाला देखा, ये हल्का सा चटक गया ऊपर, तो ऑब्वियसली अब चटके हुए में तो चाय कोई पी नहीं सकता, तो एक वेस्ट हो गया वो। और 2 तो जो मेरे, एक तो मेरा कम से कम मैं कहूँगी 8 साल पुराना था कप, एक वो टूट गया। और एक डी मार्ट से जो मैं लेकर आई थी ना, वो वाला जो पेयर था वो भी ख़राब हो गया मेरा, उसमें से एक कप टूट गया।
और एक और मेरी कांच की चीज़ टूट गई। तो ऐसे 2-3 चीज़ें इस वीक में टूटी हैं। तो उसकी वजह से मेरा एकदम दिमाग सा ख़राब हो रहा था, क्या हो रहा है, ये टूटते जा रहा है। मतलब एक तो सिद्धार्थ के हाथ से टूटा, एक जो मेरी मेड काम करती है उनके हाथ से टूटा, और एक तो पता ही नहीं चला कि किसने तोड़ा है, बस वो टूटा हुआ रखा था, उसका एक टुकड़ा भी मिसिंग था। तो पता ही नहीं चला कि किससे टूटा और किसने इधर उधर उसका टुकड़ा फेंक दिया और मालूम ही नहीं पड़ा। चलिए फ़िलहाल पीते हैं चाय और उसके बाद फिर कुछ तैयारी और शुरू करेंगे। दवाई खाना टाइम पे, जल्दी करोगी तभी तो चलूंगा, फिर ये उठ जाएगा, जा नहीं पाओगे। वो उठ चुका है तो चलो ना जल्दी। यार, गजब, मेरे को चाय भी नहीं चैन से पीने दे रहे हो। तबीयत खराब होती तो ये लोग परेशान कर देते हैं, ये तो करता ही है, वो और ज़्यादा करते हैं। The whole family is suffering from cold and cough due to bad weather in Delhi NCR. अच्छा बेटा, क्या हुआ, तबीयत कुछ ठीक लग रही है? मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही नहीं, नीचे जा रहा हूँ। तुम इस रूम से उस रूम में तो 6 दिन बाद गए थे। कल 6 दिन के बाद ये इस रूम से निकला और उस रूम में गया, अपना क्रिसमस ट्री देख के आया, अपनी बुक्स देख के आया, और क्या देख के आए थे? माउस देख कर आया, अपना लैपटॉप देख के आया। ओ मेरा छोना बेटा, आ जाओ आ जाओ। आज संडे है। आज संडे है बेटा। बाल इसके ना मुड़ गए और दर्द हो रहे हैं बाल, मुड़ जाते हैं ऐसे ना। लेटे लेटे मन बोलता है तो बना देते हैं कि कहीं खा लें। और लास्ट वीडियो में सब लोग बोल रहे थे कि बुखार में राइस वगैरह नहीं देना चाहिए। तो एक्चुअली जो मैंने पालक पनीर के साथ राइस बनाया था ना, वो राइस ना हस्बैंड के लिए था ना सिद्धार्थ के लिए था। हमने खाया था, हस्बैंड ने थोड़ा सा खा लिया था राइस, उस दिन उनको इतना नहीं था तो उन्होंने खा लिया था। लेकिन सिद्धार्थ को तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था, उसने खाना ही नहीं खाया 5 से 6 दिन। तो वो तो कुछ खा ही नहीं रहा था, थोड़ा बहुत मतलब बिस्किट और हल्का फुल्का ये जो कर्ल्स वगैरह आते हैं ना, ये कभी कभी मुंह में डाल ले रहा था। तो मैं उसको भी कैसे ही मना करूं, जब बच्चा पूरा दिन कुछ नहीं खा रहा और एक आध अगर बिस्किट या कर्ल्स कुछ खा लेता है तो मन करता है कि चलो यही खा ले, कुछ तो खा ले। क्योंकि उसने इस बार बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया था। उसकी कोई भी फेवरेट चीज़ का नाम लो जो वो पहले एकदम बड़े मन से खाया करता था, वो सब वो मना कर दिया, कुछ नहीं खाया है उसने। बट अब 1-2 दिन से फिर उसने बैक टू, मतलब मैं नॉर्मल तो नहीं कहूँगी, अभी टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खाना शुरू किया। तो मैंने उससे पूछ के उसका ब्रेकफास्ट बनाया, उसने बोला कि ठीक है पोहा मैं खा लूँगा। तो फिर बना रही हूँ, देखती हूँ कितना खाता है। सिंपल जैसा उसको पोहा पसंद है ना, वैसा पोहा मैं उसको बना के दे दूँगी पहले, फिर हम सब लोग अपने खाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। कल रात को ना श्वेता से बात हो रही थी, तो उसने छोले बनाए हुए थे। तो मैंने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ को भी बहुत पसंद है छोले। तो मैंने सिद्धार्थ से पूछा बेटा छोले खाओगी क्या, कल मैं बना दूँ? तो उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मम्मा बना दो। तो मैंने कल रात को फिर 11 साढ़े 11 बजे मतलब कि ये बात होगी, फिर आई मैं किचन में, फिर मैंने छोले भिगोए और फिर आज मैं वही बनाने जा रही हूँ कि लंच में खा लेगा। ऑब्वियसली राइस नहीं बनाऊंगी, इसके साथ में रोटी पराठा जो भी बोलेगा इनमें से बना दूंगी। तो बस अभी मैंने वही धो के रखा है यहाँ पे, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें गंदी दिख जाती हैं तो बीच बीच में क्लीनिंग भी चलती रहती है। तो यहाँ काफ़ी छींटे उटे लगे हुए थे पानी के आरओ के ऊपर, तो ये हटाए हैं। साथ ही जो मैं छोले बना रही हूँ, इसमें उबलते टाइम ही नमक के साथ सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो मैं डाल रही हूँ, और फिर बाद में इनको मैं निकाल दूँगी तड़का देने से पहले।
उठो बेटा, मैं नहीं खा रहा। अब पिटाई खाओगे? तुमने बनवाया मेरे से अभी और अभी नहीं खाओगे? मुझे दे दो। मैं खाऊंगा ना। हाँ, इन्होंने मना किया था कि ये नहीं खाएंगे और ये खा रहे हैं। खाओगे आप? दे दो। ले, मैं खाऊंगा। तुम इतना खा लोगे? खिला दो खिला तो रही हूँ मैं, तुम खा लोगे इतना? देखो आराम से। तो मैं इनके लिए लेकर आती हूँ, पर है ना। इनके साथ अभी बाहर गई थी। ये सारी सब्जियाँ हम लोग लेकर आए हैं। फर्स्ट टाइम मटर आई है घर में। इतनी महंगी थी तो लाई नहीं थी मैं, फ्रोज़न से ही काम चल रहा था। थोड़ी सस्ती हुई है। टमाटर हैं, बीन्स, गाजर, बैंगन वैंगन भी इसमें, कद्दू, लौकी, साग, कुछ कुछ चीज़ें अंदर हैं इसके। और साथ में आई है दवाइयाँ सबके लिए, माँ के लिए, हस्बैंड के लिए। ये सारी दवाइयाँ ये सब लेकर आए हैं। बाहर ना एकदम बर्फीली हवा चल रही है। चलो अब खाना बनाते हैं फटाफट। सिद्धार्थ को पोहा दे दिया था और छोले चढ़ा दिए थे उबलने के लिए। और फिर हस्बैंड की कुछ मेडिसिन्स वगैरह ख़त्म हो रही थी। मतलब एंटीबायोटिक होता है ना, वो तो टाइम पे चाहिए होता है, तो ज़रूरी था जाके लाना। मैंने कहा मैं अकेले चली जाती हूँ, आपको फ़ीवर आ रहा है। उनको फ़ीवर था, लेकिन बाहर इतना मौसम था, हवा तेज़ चल रही थी और बहुत ज़्यादा था कि उन्होंने कहा नहीं कि तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन साथ में चलते हैं, क्योंकि फिर मुझे रिक्शा करके जाना पड़ता। जो बैटरी रिक्शा होता है उससे जाना पड़ता। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं साथ में ही चलते हैं, कम से कम इतनी हवा नहीं लगेगी, नहीं कहीं तुम ही ना बीमार पड़ जाओ। क्योंकि हल्का सा मुझे गले में तो है ही। अब जब थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो बस उसको एक हवा लगने की देर होती है। मतलब जैसे आग में हवा लगने की देर होती है, अगर आपको उसमें थोड़ी सी ठंडक लग गई तो फिर आपको फिर पकड़ लेता है सर्दी खांसी। तो फिर साथ में गए हम दोनों लोग और उनकी दवाइयाँ लेकर आए। और वापसी के टाइम में माँ पापा की भी कुछ दवाइयाँ थी, वो भी लेकर आए। और वापसी के टाइम पे फिर हम सब्जियाँ वगैरह ख़रीद के ले आए, जो जो लग रहा था लेनी है। तो सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए ऑब्वियसली हस्बैंड बाहर नहीं निकले थे, या दवाई लेने के लिए भी मैंने उनको बोला कि आप गाड़ी में ही बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तो फिर दवाइयाँ और सब्ज़ी वगैरह लेकर आए। घर आके फिर मैंने फटाफट जो है यहाँ पे छोले जो है वो छौंके, और आटा तो खैर लगने लगा दिया था। वो तो 2 मिनट का काम होता है, मशीन है तो फटाफट उससे काम सारा हो जाता है। तो यहाँ पे तेल के अंदर जीरा, हींग, सूखी मिर्च ये सब डाल करके प्याज को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे फिर ये पेस्ट हम यूज़ करेंगे, जिसमें टमाटर, अदरक और गार्लिक, इनको मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड करके यूज़ किया है। छोले हो, चने हो, राजमा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, तो इनका मसाला खूब अच्छी तरीके से जब तक आप नहीं भूनोगे ना, तब तक वो फिर बात नहीं आती है। तो बहुत अच्छी तरीके से मसाला भून दिया। बीच में मैंने इसमें चना मसाला भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद छोले डाल दिए हैं, बॉईल किए हुए जो छोले थे वो। और थोड़े से छोले मैंने बचा लिए थे कुकर में, उसको मैश करके वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। पानी डाल देंगे, नमक कम लगेगा तो वो डाल दूँगी, अच्छे से बॉईल कर लूँगी, हरा धनिया वगैरह इनसे गार्निश कर दूँगी, और बस ये हमारे छोले बनके तैयार हो जाएंगे। छोले बन गए थे, बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। इसके साथ में मैंने रोटी बनाई थी। सिद्धार्थ ने तो खाया नहीं, उसने पोहा खा लिया था। बहुत कम खाना भी खा पा रहा है वो, तो मैंने उसके साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने कहा जब मन हो तब खाना। माँ को खाना खिला दिया, पापा को खाना खिला दिया मैंने। हस्बैंड का भी मन नहीं था खाने का अभी, तो उन्होंने नहीं खाया। और फिर मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन फिर मैं चली गई नहाने के लिए। मैंने कहा अगर मैं अभी खाना खा लूँगी ना तो मेरा नहाना लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि लेट उठे थे, सब कुछ लेट हुआ, बाहर भी जाना पड़ा। तो टाइम आई थिंक 1:30 बज रहा था। जब मैं नहा के वापस आई तब तक 1:30 बज चुका था। तो अगर खाना खा लेती तो फिर 1 घंटा वेट करना पड़ता, फिर बहुत ज़्यादा नहाना पीछे निकल जाता। तो मैं फटाफट नहाने गई। और आज मुझे बाल धोने ही धोने थे। खूब सारा तेल मैंने अप्लाई किया हुआ था, आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ही था। थोड़े चक्कर वक्कर आ रहे थे ना मुझे, और बहुत भारीपन, स्टिफीनेस मुझे नेक पे लग रहा था। तो मैंने खूब अच्छे से मसाज खुद ही किया था अपने आप, और खूब सारा तेल लगा लिया था उसी चक्कर में।
तो फिर बाल धो के मैंने नहाया और सबसे पहले खूब अच्छे से नहाने के बाद ड्रेस अप कर लो। सबसे पहले अच्छे से स्वेटर वेटर पजामी और सॉक्स वगैरह पहन लो बढ़िया से, तेल लगा के या लोशन लगा के। और मेरे तो बाल सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे तो मस्ट है कि विंटर्स में ड्रायर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब हर बार जितनी बार मैं अपने बालों को धोती हूँ मुझे ड्रायर चाहिए, अदरवाइज़ पूरा दिन नहीं वो सूखते हैं और फिर सर्दी होने का घर बन जाते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा ड्रायर लगाया है, जब वो बालों का थोड़े से ड्राई हो गए उसके बाद मैंने लगाया जो सीरम होता है, फिर कंघी की और फिर से मैंने अच्छे से ड्राई किया। जब बाल मेरे अच्छे ड्राई हो गए फिर मैं किचन में गई, अपने लिए मैंने एक रोटी बनाई और फिर मैंने अपना खाना खाया। और ये हो गया शाम का समय, दोपहर का टाइम थोड़ा वीडियो वगैरह में और ऐसे ही रिलैक्सिंग में निकल गया। और शाम आई थिंक 4:30 के आसपास हो रहा होगा, फिर मैं किचन में आई थी चाय चढ़ाने के लिए। सबसे पूछा तो पापा तो सो रहे थे अच्छे से कोज़ी होके, तो उनसे तो पूछा नहीं क्योंकि नींद क्यों ख़राब करनी उनकी। और हस्बैंड ने मना कर दिया चाय के लिए, तो मैंने और माँ ने अपने लिए, मतलब माँ का तो पीने का मन था, मैंने भी चाय चढ़ा ली। हस्बैंड ने बोला कि वो सूप पियेंगे, तो फटाफट मैंने यहाँ पे इंस्टेंट वाला जो सूप है ना वो बाउल में डाल करके और पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। एक्चुअली जब अभी सिद्धार्थ की तबीयत ख़राब थी उस टाइम उसको ये वाला टमाटो सूप जो है ना नॉर का इंस्टेंट वाला काफ़ी पसंद है। घर पे मैंने बनाने के लिए बोला, उसने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं पीऊँगा। और एक्चुअली वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी ना, तो मैं उससे कुछ चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं कर रही थी, तो उसने इच्छा जाहिर की थी कि ये टमाटो सूप वो पी लेगा। तो मैंने इसी के 1-2 पैकेट मंगा के रख लिए थे और उसने थोड़ा थोड़ा पिया भी है वो इस बीच में, ज़्यादा नहीं 5-6 चम्मच या जितना भी पिया है उसने। तो वही बचा हुआ था, तो ये फटाफट मैंने हस्बैंड के लिए अभी गर्मा गर्म बना दिया है, ये उनको दे दूँगी और हम लोग चाय पी लेंगे। और इसके बाद रात के लिए आज मैंने प्लान किया हुआ है कि सबके लिए वेजिटेबल सूप बनाऊँगी, और क्या क्या बनाऊँगी वो तो आप आगे देखोगे ही। इसके ऊपर एक और स्वेटर पहनी है जो आगे से खुला वाला होता है। एक स्वेटर में ठंडा कैसे जाएगा? रात में गर्मी लगेगी। रात में उतार दीजिए, दिन में तो पहन के रखिए। यहाँ पे मैं वेजी सूप बनाने जा रही हूँ और इस सूप को ना क्लियर सूप कहते हैं, और ये मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया था। तो पिछले विंटर्स तो मैंने खूब बना के डिनर टाइम में इसको पिया है। इस बार तो कुछ भी अभी तक मुझे लग रहा है अगस्त के बाद तो कुछ भी मैंने डाइट वगैरह कुछ किया ही नहीं है, तो अभी तो वैसे ही चल रहा है। फिर भी आज तो खैर ज़रूरत थी सबको, पापा को भी थोड़ी खांसी है, माँ को भी खांसी है, तो वैसे तो सब लोग मना कर रहे थे सूप पीने से, ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, बट मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पी लेना सब लोग। तो यहाँ पे मैंने गाजर ले ली है 2, गोभी जो होती है फूल गोभी वो भी आप ले सकते हो, बंदा गोभी भी ले सकते हो, पर बंदा गोभी हम लोग खाते नहीं है तो इसीलिए फूल गोभी ही मैंने ले लिया है। उसको भी छोटा छोटा आप कट कर लीजिए, साथ ही अपने चॉइस की आप कोई भी वेजी डाल सकते हो इसमें। मैंने इसमें गाजर डाला है, गोभी डाला है, फिर मैंने बीन्स डाले हैं, कम से कम 8-10 बीन्स की जो फलियां हैं वो इसके अंदर ऐड की हैं। साथ ही प्याज डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है, इसके अंदर आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप मशरूम भी डाल सकते हो। मैंने चुकंदर भी जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया है,
चाहो तो आप लौकी भी इसके अंदर डाल सकते हो, तो अपने चॉइस का कोई भी वेजी यूज़ कर सकते हो आप। और हाँ, इसके अंदर वो कॉर्न होता है ना, वो भी आप डालोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कॉर्न के साथ काफ़ी बनाया है और मुझे कॉर्न वाला बहुत पसंद आता है। थोड़े से डाल दीजिए बट वो अच्छे बहुत लगते हैं। नमक और ब्लैक पेपर डाल करके ना इसको कम से कम आपको 14-15 मिनट तक बॉईल करना है। अच्छे से ना ये सारी वेजीज़ सॉफ्ट हो जाती हैं। अब ये क्लियर सूप है तो सारा जो वेजीज़ का न्यूट्रिशन है वो तो पानी में आ जाता है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ये पानी वेजीज़ से अलग करके सिर्फ पानी पानी पी सकते हो, या फिर अगर आप वेजी खा सकते हो तो आप खा लेना। मैंने वेजीज़ इसी में रहने दी हैं, हम सब लोग थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। बस सिद्धार्थ को मैं छान के दूँगी क्योंकि मुझे पता है वो नहीं खाने वाला है वेजीज़। इसमें तड़का दिया है मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का, बस हल्का सा तेल लेके उसके अंदर काट करके अच्छे से लहसुन अदरक आप डाल दीजिए। चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो थोड़े से, और बस उसका तड़का दे दो। और ये हमारा जो क्लियर सूप है ये बनके तैयार है। इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर, बटर, क्रीम कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो एकदम प्योर ऐसी चीज़ है ना जो एकदम हेल्दी है। तो सबको मैंने दिया। बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता है सूप, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन हाँ, पापा ने भी पी लिया, माँ ने भी पी लिया। सिद्धार्थ को थोड़ा सा दिया था, 7-8 चम्मच के तकरीबन, तो उसको भी नहीं अच्छा लगता है, बट हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो बड़े मन से और ज़्यादा सा भी पी लेते हैं, लेकिन पापा मम्मी को उतना पसंद नहीं आता है। सिद्धार्थ को भी सूप पसंद है बट उसको टमाटो सूप पसंद आता है ज़्यादा। खैर, सबने पी लिया, मैंने भी सूप पी लिया और उसके बाद फिर मैंने खाने पीने की तैयारी स्टार्ट करी। सिद्धार्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ बन रहा है पास्ता, और यहाँ पे ना मैं मिक्स वेज भर के सबके लिए पराठे बना रही हूँ। तो इसमें गाजर है, इसमें चुकंदर है, इसमें गोभी है, और थोड़ी सी ये अच्छे से चुन लूँगी, ख़राब हो गई ना, इतने दिन से यूज़ नहीं हो रही थी। तो जो साफ़ साफ़ पत्ते होंगे ये, और हरी मिर्च, ये सारी डाल के मैं इसके अंदर चॉप कर लूँगी। थोड़ा सा प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये है धनिया के पत्ते। अब करते हैं इसको चॉप। ये सारी वेजीज़ ना थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा मिक्स वेज करके मैं इनका पराठा स्टफ़ करके बना दूँगी। तो उसी के हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी। ये सारी वेजीज़ मैंने चॉप करी, साथ ही आटा लगाया। लेकिन ये सब करते करते ना पापा ने बोला कि मेरा ना ऐसे कुछ पराठा है, कुछ भी खाने का मन नहीं है, मेरे लिए रोटी बना दो, मैं दूध रोटी खाऊंगा। तो फिर उनके लिए रोटी बनाई। फिर माँ ने बोला कि मेरे लिए भी सूखी रोटी बना दो, मुझे ऐसे घी नमक वो सब होता है ना, वैसे कुछ खाने का मन है। नमक और अचार के साथ होता है ना, कई बार एक ऐसे ही कुछ खाने का मन होता है। जबकि छोले वगैरह सब रखे थे, लेकिन फिर माँ ने वैसे खाया। हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है पराठा बना दो मेरे लिए। तो एक पराठा मैंने हस्बैंड के लिए बनाया, एक मैंने अपने लिए बनाया। और सिद्धार्थ ने वही दोपहर में छोले खाए थे, दोपहर के बाद ही खाए थे 4 बजे के आसपास। तो उसका कुछ खाने का मन नहीं था। उसने बोला अगर मम्मा पास्ता बना दोगे तो मैं खा लूँगा। तो उसके लिए तो खैर पास्ता मैं बना रही थी। तो आज ना सबका बड़ा अलग अलग सा खाना हो गया। पापा का अलग, माँ का अलग, इनका और मेरा एक जैसा था, और सिद्धार्थ का अलग। बट सब कुछ करते करवाते मुझे लगता है हमारा 8:30 बजे तक पूरा खाना पीना सबका निपट गया था। वेजेस जो मैंने बनाई थी स्टफिंग के लिए वो बच गई थी, तो वो मैंने फ्रिज में एज़ इट इज़ डाल दी, तो वो कल काम आ जाएंगी। और बस यही था मेरा आज का पूरा दिन, संडे मॉर्निंग से लेके संडे नाइट तक का। तो मैंने पूरा दिन जैसा मेरा रियलिस्टिक रहा है वो आपके साथ आज शेयर किया है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।